डायरेक्ट सेलिंग में विजय जी बहुत सारी चीजें चाहिए एक व्यक्ति को कामयाब होने के लिए। बिल्कुल। लेकिन उनमें सबसे जरूरी चीज क्या है जो आपकी नजर में है कि यार ये सबसे पहले आएगा फिर बाकी चीजें बाद की। सर आपने बिल्कुल सही कही कि जैसे कहते हैं कि खाना बनाने के लिए बहुत सारे मसालों की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। पर मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये मेरा फर्म बिलीफ है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए, हम्म। वो चाहिए बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ है ही नहीं, आपका भरोसा ही नहीं है, हम्म। तो आप इस इंडस्ट्री में आकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि गंगा किनारे गए, पानी आंखों पे लगाया और चले आए। हम्म। गंगा में डुबकी करने से आपके जो है शरीर की निर्मलता बाहर आती है। तो वो बिलीफ है, हम्म। बराबर। और राइट। किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बिलीफ। अगर आपका बिलीफ नहीं है तो हम्म। आप कुछ नहीं कर सकते। बिलीव किस चीज पे होना चाहिए? सबसे पहले अपने आप पे। अच्छा, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ यहाँ यस, पे। मेरा जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है। हम्म। नहीं, अगर किसी को नहीं हो रहा है, मान हम्म। लेते हैं उसकी पुराना जो उसका एक्सपीरियंस है हम्म। उसमें उसको फेलियर्स मिले हैं जी। लाइफ में, दो तीन काम करके देखे बात नहीं बनी, बिल्कुल। तो उसको यहाँ भी यकीन नहीं हो रहा है कि यार मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो कैसे कैसे वो साहस जुटाए? सर सबसे पहली बात तो, जितना भी मैं समझता हूँ बिलीफ के बारे में, हमने कई महापुरुषों के एग्जाम्पल देखे हैं। गांधी हम्म। जी ने कोई 2-4 साल में आज़ादी नहीं ले ली। हम्म। हम्म। सुभाष चंद्र बोस ने कोई 2-4 साल में आर्मी खड़ी नहीं। नहीं कर दी, हम्म। बराबर है। तो उनका बिलीफ था। इन सारे महान व्यक्तियों में एक कॉमन व्यक्तित्व जो था वो था बिलीफ। हम्म। अब्राहम लिंकन जिन्होंने 17 बार चुनाव हारा, राइट, राइट। राइट। तो उनमें एक बिलीफ था, कि राइट। मैं कर और सकता मैं हूँ। कर सकता हूँ, राइट। हम्म। और इससे मैटर ही नहीं करता कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, हम्म। क्योंकि आपने जो पास्ट में बीज बोए थे हम्म। उसकी फसल आज आप काट रहे हैं, राइट। राइट। आज जो बीज बोएंगे इसकी फसल आप फ्यूचर में काटेंगे, वेरी ट्रू। राइट। तो आपने जो पास्ट में किया गया काम है उससे आपको लर्निंग करनी है। हम्म। अगर उसके बोझ को आज भी आप अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो तो सर सफलता तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। वेरी ट्रू। तो जो इतिहास है उससे हम लोग सबक लें, बस अब्राहम लिंकन जैसे लोगों से सबक लें सबक ले। कि इतनी सारे फेल्योर के बाद वो सक्सेस हो सकते हैं, तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। तो विजय जी की बात को एक व्यक्ति ने मान लिया हाँ। कि जी मैं मेरे अंदर बिलीफ आ गया है कि इसमें, बिल तो और किन चीजों पे उसको बिलीव करना पड़ेगा अगर खुद के ऊपर आ गया तो? सर सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि बिलीव जब हम करते हैं तो इस दुनिया में 100% लोग हैं, राइट। जिसमें से 98% लोग ऐसे हैं जो सब कुछ समझते हैं। हम्म। इन्हें समझ में आता है कि कंपनी पे भी भरोसा होना चाहिए, प्रोडक्ट पे भी भरोसा होना चाहिए। ये हम्म। 98% लोग हैं, हम्म। बराबर है। और स्वीकार करने वाले सिर्फ 2% लोग हैं। जिनको असल में भरोसा होता है। स्वीकार, हम्म। एक्सेप्टेंस, राइट, राइट। राइट। 98% लोग हैं जिन्हें समझ में आ रहा है कि पैसा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, वो समझते हैं। पर जैसे ही बाहर निकलते हैं, दो चार लोगों की ना, दो चार लोगों के ताने, बराबर है। और हम्म। उनका उनको वो फिर उनसे कोई मिलने भी जाता है ना कि यार मैं भी समझता हूं इसमें पैसा बहुत है, पर क्या करूं। ये जो पर क्या करूं वाला जो शब्द है ना, हम्म। इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर बिलीफ कितना है, हम्म। हम्म। राइट। मुझे उन 2% लोगों की हमेशा तलाश रही है मेरी जिंदगी में, जो हम्म। स्वीकार करते हैं, जिन्हें पता है कि अंग्रेज डंडे मारेंगे ना तो चलेगा पर आजादी तो लेनी है, जेल में जाना पड़ेगा चलेगा पर आजादी तो लेनी है। लेनी वो है। भरोसा, वो फर्म बिलीफ, वो इसमें बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट, क्योंकि कामयाबी तो बाद में मिलने वाली है, अभी तो भरोसे के साथ ही चलना है हमें। और आपको अमृत, समुद्र मंथन किया गया था अमृत को पाने के लिए, हम्म। पर उसमें से सबसे पहले तो विष निकला। हम्म। मतलब ये बहुत पक्की बात है कि जब भी आप किसी नेक काम को या अच्छे काम को करने जा रहे हैं तो हम्म। उसमें सबसे पहले आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस विष को पचाने की, बाद में आप अमृत के हकदार बनते हैं। राइट, वेरी ट्रू। आपको अमृत चाहिए और आप विष से अवॉइड कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हम्म। और 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हैं तो 30 साल वाले चैलेंजेस भी तो 3 साल में आएंगे। वेरी ट्रू। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया, ये बहुत सही जानकारी दी विजय सर ने। और सबसे पहला गुण आपके आपके अनुसार यही होना चाहिए कि बिलीफ होना चाहिए, बाकी सारी बिल्कुल। चीज़ें लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्लान दिखाना बाद की चीज़ें हैं, पहले बिलीफ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं आपको प्लीज। मेरे बिलीफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सेमिनार में पॉजिटिव हुआ, हम्म। मैं सर से मुलाकात हुई, मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, हम्म। तो मैं घर गया। मेरे बाहर बैठे थे, मेरे हम्म। पापा ने पूछा कहाँ गया था।
मैंने कहा पापा एक जबरदस्त जगह गया हूँ और बहुत अच्छा है। पापा ने बोला कि हमको ऐसा कुछ करना नहीं है। मैं बता रहा हूँ बिलीफ की परीक्षा। मेरा ये मानना है कि रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना पड़ता है, उसी को मैं बिलीफ कहता हूँ। मेरे पापा ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने कहा नहीं पापा, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, आप समझिए। वो समझने को तैयार नहीं थे। और मैं एक बात आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और घर वालों को समझाना इक्वल है, बराबर है। तो मेरे पापा ने मेरे सामने ऐसे 2 उंगली रखी कि अगर तुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है तो बाप नहीं, और बाप चाहिए तो ये इंडस्ट्री नहीं। और आप यकीन मानिएगा, मैंने 1 सेकंड में डिसीजन लिया कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगा। अरे वाह, और मेरे फादर ने मुझसे 1 साल तक बात नहीं की थी। मतलब एक ही घर में रह रहे हैं हम, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं की। ये बात मैंने ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपको दुनिया में आलू प्याज फ्री में नहीं मिल रहा। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता पाने निकले हो, तो कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है आपका बिलीफ सिस्टम। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। ये बहुत अच्छी लर्निंग है आपकी स्टोरी से विजय जी, कि अगर आपका भरोसा, देखिए बहुत बार क्या रहता है कि हमारे पेरेंट्स को, घर वालों को ने वो चीज़ नहीं देखी है जो हमने देखी है, जो हम देख के आए हैं। बिल्कुल तो ये उसी प्रकार की चीज़ हो गई कि जैसे हम किसी आइलैंड पे चले जाएं और वहाँ पे हम एक 20 फुट का आदमी देखें और हम आगे के लोगों को बोलें कि यार एक 20 फुट का आदमी देख के आऊँ, तो लोगों को यकीन नहीं होता है। लेकिन हम देख के आए हैं, तो अगर हम मान लें और फिर उन लोगों को वहाँ पे ले जाके दिखा दें तो शायद उनको भी यकीन हो जाएगा। बिल्कुल तो ऐसा ही बिल्कुल हमें डायरेक्ट सेलिंग में करना पड़ेगा, बिल्कुल। उनको दिखाना पड़ेगा कि भैया ये सब कुछ दुनिया होता है। चमत्कार को नमस्कार करती है सर। हाँ, वो दिखाना पड़ेगा चमत्कार बिल्कुल। उसको। दैट्स ग्रेट।